आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। और मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोग देख चुके हो कि आपकी जो क्लास 10th होता है उसमें 8 नंबर के ये क्वेश्चन लगभग आता है कि एप्लीकेशन लिखने वाला। ठीक है, लगभग पूछा जाएगा क्या कि 2 दिनों के छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम छोटा सा एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आप लोग को मेहनत से जो भागते हैं जो बच्चे उनके लिए। आप लोग गिद्ध तो देखे होंगे, तो गिद्ध जो होता है उसका उम्र जो होता है लगभग 70 साल होता है। कितना साल? 70 साल। लेकिन आप लोग देखो होगे कि 40 साल जब गिद्ध का उम्र हो जाता है तो लगभग उसका जो है से चोंच जो होता है वो क्या होता है कि मोटा हो जाता है, जिसके कारण वो शिकार नहीं कर पाता है। ठीक है, और उसका जब देखोगे हाँ खा नहीं पाता है, और उसका जो पैर वाला पंजा होता है वो भी क्या होता है कि भारी हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि टेढ़ा हो जाता है और उससे वो शिकार नहीं कर पाता है। और देखोगे उसका पंख भी जो होता है वो भारी हो जाता है, पंख बहुत सारा बढ़ जाता है जिसके कारण भारी होता है, तो वो उड़ नहीं पाता है। लेकिन उसका उम्र तो कितना साल है? 70 साल ना, तो उसे तो क्या अब वो शिकार नहीं कर पाएगा, उड़ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, तो उसे तो मर जाना चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि जब 70 साल का उम्र जब होने वाला होता है ना उसका 40 साल जब होने वाला होता है तो वो समझ जाता है कि अब हम उड़ नहीं पाएंगे। तो उड़ नहीं पाएंगे तो वो धीरे धीरे करके वो क्या जाता है कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। जब पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके और क्या करता है पता है क्या करता है? तो अपने जो मुंह होता है, चोंच होता है, उसको पत्थर पे ठुकरा के उसको तोड़ देता है, और क्या करता है अपने जो नख होता है उससे भी पहाड़ को तोड़ता है, जिसके कारण उसका नख जो होता है टूट जाता है, उसको बहुत सारा कष्ट होता है, संकट होता है, पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है। उसके बाद क्या होता है जब वो टूट जाता है ना तो उसमें से नया क्या निकलता है? उसका मुंह निकलता है, नख निकलता है नया नया, और उससे क्या करता है पता है? अपने जो भार बढ़ जाता है पंखों का, उसका क्या करता है? रुआ अपने आप को नोच नोच करके हटा देता है, और फिर से एक नया पंख आता है, नया सारा से चीज हो जाता है और वो उड़ने लगता है। कहानी खत्म। एक कहानी से शिक्षा में क्या मिलता है कि एक बार क्या हम हार गए तो हार जाना चाहिए, है ना। वो अपने जीतने के लिए क्या किया? अपना मुंह का जो लोल होता है, कह सकते हैं हम, मुंह कह सकते हैं, तोड़ डालता है। दर्द कितना होता होगा? अपना पैर तोड़ डालता है, कितना दर्द होता होगा? अपना मांस को, अपने पंख को खुद ही नोचता है, कितना दर्द होता होगा, पता है ना। तो उसके बाद भी क्या करता है? दर्द सह करके और नया जिंदगी के नया उड़ने का शुरुआत कर देता है, करता है ना जी। इसीलिए कभी भी क्या है कि हमें थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए। तो हम टाइम पास ना करेंगे, चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो देख चुके हैं, हम बता भी चुके हैं, तो इसको हमने साथ क्या करना है कि आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है जी, तो उसको नोट कर लेते हैं, और कैसे कैसे लिखा जाता है उस तरीका को समझेंगे और बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन ये था कि आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर लिख लोगे कि 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधान अध्यापक के पास पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम नीचे से। यहाँ लिखोगे इस साइड में कि सेवायाम यानी कि सेवा में श्रीमंत श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया प्रधानाचार्य महोदया लिख दोगे। अब क्या है कि संस्था जो स्कूल होगा उसका नाम लिख सकते हो। जैसे अब हमारा संस्था हो गया एजुकेशन सिस्टम कोचिंग सेंटर, तो अब हम उस अपने संस्था का नाम लिखोगे। आप जो स्कूल में पढ़ते होगे, महाविद्यालय विद्यालय जिस स्थान पर भी पढ़ते होगे उस स्कूल का नाम लिख दोगे। अगर स्पेस बचता है, जगह नीचे में बचता है, तब स्कूल के कहाँ है वो भी लिख सकते हो। जैसे मान के लिए लिखना होगा हमारे गाँव में स्कूल है राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय छतनेसर टारा, या छतनेसर कह सकते हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो स्कूल का नाम, उसके बाद जगह का नाम भी। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ तक लिख लिए होगे, लिख लिए ना। अब आगे बढ़ते हैं। विषय, विषय क्या है हमारा? मतलब छुट्टी लेना है ना, विषय
होना चाहिए ना कि हम किस चीज़ पे लिख रहे हैं, क्या क्या कारण, तब विषय होना चाहिए। तो वही लिखेंगे विषय दिन द्वि यस से अवकाश प्रार्थना। यहाँ पे देखोगे प्रार्थना थोड़ा सा लिखने में हमको गलती हो गया है टाइपिंग करने में, तो यहाँ पे सही कर लोगे आप लोग प्रार्थना प्रार्थना। यहाँ पे पत्रम में भी त्रम पत्रम, ये दोनों चीज को आप लोग सही कर लोगे। प्रार्थना ऊपर में दे देना, पत्रम हो गया। तो यहाँ लिख दोगे दिन दिवस से अवकाश प्रार्थना पत्रम, यानी कि छुट्टी के लिए 2 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। विषय हमारा कि 2 दिनों के छुट्टी के संबंध में एक पत्र लिख रहे हैं, वही बात है। महाशय महाशय जिसको हम लिख रहे हैं, यानी सर जो है उनके पास लिख रहे हैं, या प्रधान अध्यापक है उनके पास लिख रहे हैं महाशय। महाशय सविनय निवेदनं अस्ति। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत्र अहम ज्वरं हाँ तो समझोगे इसको कि सविनय निवेदनम अस्ति यत्र अहम। सविनय निवेदन यह है कि मुझे ज्वार मतलब बुखार जिसको कहते हैं ज्वरे पीड़िता, मैं ज्वार से बुखार से पीड़ित हूँ। अतएव जिसके कारण अहंग विद्यालय, जिसके कारण मैं विद्यालय आगंतुक असमर्थ अस्ति, जिसके असमर्थ, जिस बुखार के कारण मैं क्या हूँ विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, असमर्थम अस्ति। अतः दिन दिवस से 2 दिनों के लिए, यानी कि डेट आज का लिख सकते हो 9/11/2023 दिनांक से 11 तारीख 11वां महीना 2023 यावत अवकाश प्रदाय उपकरण, तो इतना दिनों के लिए मतलब 9 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक छुट्टी देने का कृपया करे, प्रदान करे, कृपया प्रदान करे। उसके बाद नीचे में लिख दोगे भावत आज्ञा पालक छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख दोगे अभिषेक, जैसे मेरा नाम है अभिषेक कुशवाहा, हम अभिषेक कुशवाहा लिख दिए। आप लोग का जो नाम होगा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होगे और इसको लिख लोगे, और 8 के नंबर लगभग आ जाएगा आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।